स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत के स्पेस सेक्टर में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसरो जब भी अपना रॉकेट लॉन्च करता है तो वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया जाता है। मतलब भारत का ये इकलौता स्पेस पोर्ट है जहां से हम रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन कल क्या हुआ है, पीएम मोदी ने फाउंडेशन रखा है दूसरे स्पेस पोर्ट का। मतलब भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट जहां से हम रॉकेट को लॉन्च कर सकेंगे, ये तमिलनाडु में बनने जा रहा है, जिसकी मैं डिटेल से चर्चा तो करूंगा वीडियो में, कैसे वो खास है और ये कैसे भारत को मदद करेगा। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। ये हुई है कि ये स्पेस पोर्ट को लेकर तमिलनाडु की सरकार ने एक एड निकाला था न्यूज़पेपर में, जिसमें चाइना का झंडा रॉकेट पर लगा दिया। मतलब लगाना चाहिए था भारत का झंडा, इसरो का कुछ लगाना चाहिए था सिंबल वगैरह, लेकिन उसकी जगह आपको यहां पर चाइना का फ्लैग देखने को मिलेगा। और ये देख सकते हो आप खबर, तमिलनाडु इसरो एट ब्लंडर, बीजेपी सेज शोज डीएमके's कमिटमेंट टू चाइना। तो इसको लेकर एक बहुत बड़ा, इनफैक्ट पीएम मोदी ने पब्लिक रैली में इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज आखिरी डेट है हमारे जो सेल चल रहा है उसका, आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। अगर आप कोई भी बैच लेते हैं आज शाम तक, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। जैसा मैं आपको कह रहा था कि भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट जहां से रॉकेट्स को लॉन्च किया जा सकेगा, उसको लेकर तमिलनाडु की सरकार ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला था न्यूज़पेपर में। जो तमिलनाडु का लोकल न्यूज़पेपर होगा उसको लेकर एक एडवर्टीजमेंट निकाला। और इस एडवर्टीजमेंट में अगर आप देखोगे तो यहां पर पीएम मोदी आपको देखने को मिल रहे होंगे, जो चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के एमके स्टालिन, और इसके साथ साथ एमके स्टालिन के जो बेटे हैं वो भी आपको उनका पिक्चर मिल रहा होगा। और लेफ्ट में अगर आप यहां पर देखोगे तो कनिमोझी का भी पिक्चर मिल रहा है। और ऊपर यहां पर आप देख सकते हैं जो करुणानिधि हैं, उनका भी पिक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन इस एडवर्टीजमेंट में अगर आप ध्यान से देखिए यहां पर, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा जूम इन भी कर देता हूं, ये अगर आप देखोगे ये जो रॉकेट यहां पर लगाया गया है, आप देखिए इस रॉकेट के ऊपर जो चाइना का झंडा है वो आपको देखने को मिलेगा। सोच सकते हैं आप, मतलब कि कहां भारत का इस पे झंडा होना चाहिए था, इसरो का सिंबल होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह यहां पर चाइना का झंडा आपको देखने को मिल रहा है। और सिर्फ यही नहीं, राइट साइड में भी अगर आप देखोगे, मैंने ध्यान से देखा, ये वाला जो रॉकेट है यहां पर भी आपको चाइना का झंडा और नीचे जो कुछ शब्द हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी को लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। मतलब मैं आपको ये बता दूं कि इसके बारे में जब पड़ताल किया गया तो ये जो एडवर्टीजमेंट है वो बताया जा रहा है कि तमिलनाडु की जो सरकार है उनके अंदर जो मिनिस्ट्री है एक, दैट इज स्टेट फिशरीज मिनिस्टर अनीता राधा कृष्णन, उनके द्वारा ये इशू किया गया था। और यहां पर बेसिकली इंटेंशन यही था कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो देश का दूसरा स्पेस पोर्ट है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और ये बेसिकली सेटअप किया जा रहा है कुलासेकरापट्टिनम में, ठीक है। तो ये हम डिटेल से आगे चर्चा करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन यहां पर ये जो स्पेस पोर्ट का फाउंडेशन किया जाना था उसको लेकर दर्शाया जाना था इस पूरे एडवर्टीजमेंट के अंदर। और साथ ही साथ इस एडवर्टीजमेंट में बेसिकली यहां पर तारीफ की गई है चीफ मिनिस्टर जो है एमके स्टालिन की, और साथ ही साथ यहां पर जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं करुणानिधि, ठीक है। तो उन सब की तारीफ की गई कि कैसे यहां पर जो स्पेस पोर्ट है उसको तमिलनाडु में लाने के लिए सरकार ने काफी कोशिश किया और उनका काफी बड़ा यहां पर एफर्ट था। लेकिन बताया ये जा रहा है यहां पर जो खबरें आई हैं कि ये कंप्यूटर जनरेटेड रॉकेट, मतलब कि यहां पर जब एडवर्टीजमेंट निकाला गया होगा तो मे भी हो सकता है शायद कंप्यूटर से कुछ इमेजेस वगैरह लिए होंगे, और जिन्होंने ये एडवर्टीजमेंट लगाया होगा शायद उस पर उतना ध्यान नहीं दिया या फिर जानबूझ के किया, ये अभी तक कुछ भी नहीं पता। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। जैसे कि इसरो या फिर भारत का यहां पर एक तरह से झंडा लगाया जाता तो बेटर होता, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो ये चाइना का झंडा लगा हुआ है, जो कि ऑब्वियस सी बात है सही नहीं है। लेकिन इसको लेकर जो पीएम मोदी हैं वो एक रैली में पार्टिसिपेट कर रहे थे तमिलनाडु के अंदर, और तब यहां पर बहुत बड़े तरीके से उन्होंने अटैक किया। और देखिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि यहां पर जो डीएमके पार्टी है वो बार बार जो भी सेंटर के द्वारा प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको अपना क्लेम करने की कोशिश करती है। डीएमके इज सच अ पार्टी विच डजंट डू एनी वर्क बट गोज अहेड टू टेक फॉल्स क्रेडिट। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नाउ दे हैव क्रॉस्ड
all the limits. They have pasted stickers of China to take credit for the ISRO launch pad in Tamil Nadu. तो ये इल्जाम पीएम मोदी के द्वारा लगाया गया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि they are not ready to see the progress of India's space. मतलब कि जो टैक्स पेयर्स के पैसे से यहां पर भारत का स्पेस सेक्टर ग्रो हो रहा है, तो भारत का झंडा होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह यहां पर उन्होंने चाइना का झंडा लगाने की कोशिश की। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप तमिलनाडु में देखोगे तो यहां पर एक लीडर हैं बीजेपी की तरफ से, जो कि काफी ज्यादा आजकल चर्चा में चल रहे हैं, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट हैं के अन्नामलाई। उन्होंने भी इस एड को लेकर काफी कंडेम किया है और यहां पर यह कहा है कि भारत की जो सॉवरेनिटी है उसको एक तरह से दरकिनार किया गया है। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, जो के अन्नामलाई हैं उन्होंने एक बहुत डिटेल्ड ट्वीट किया है इसके बारे में। और देखिए, उन्होंने यहां पर इसके बारे में तो इल्जाम लगाया ही लगाया, लेकिन उन्होंने यहां पर एक और बड़ा इल्जाम लगाया। देखिए उन्होंने क्या कहा है कि बेसिकली उनका यह कहना था कि आज के डेट में अगर हम लॉन्च पैड देखें इसरो का जो है वो आपको श्रीहरिकोटा में मिलता है, मतलब वो है आपका आंध्र प्रदेश में। लेकिन उन्होंने ये क्लेम किया कि इसरो के द्वारा जब लॉन्च पैड को बनाने की तैयारी हो रही थी, ठीक है, तो पहला प्रेफरेंस आंध्र प्रदेश नहीं था, वो पहला प्रेफरेंस था तमिलनाडु। और तमिलनाडु की सरकार से चर्चा करने के लिए इसरो के जो ऑफिशियल्स हैं वो आए थे और इसमें जो चीफ मिनिस्टर हैं उस समय के अन्नादुरई, वो यहां पर पार्टिसिपेट किए जाने थे, उनको आना था इस मीटिंग में, लेकिन उनको कुछ तबियत खराब हो जाती है, सोल्जर पेन हो जाता है, तो वो अपने एक मिनिस्टर को भेज देते हैं मीटिंग में। लेकिन यहां पर जो मिनिस्टर हैं वो इसरो के ऑफिशियल्स को बहुत देर तक वेट कराए और यहां पर बेसिकली उनका इल्जाम यह था कि तमिलनाडु ने ये जो एक बड़ा काम होता, जो लॉन्च पैड तमिलनाडु के अंदर आता, उसको लाने नहीं दिया एक तरह से। और इसीलिए आज के डेट में जो लॉन्च पैड है इसरो का वो आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, अदरवाइज ये तमिलनाडु में होता। तो के अन्नामलाई के द्वारा ये वाला भी आरोप डीएमके के ऊपर लगाया गया है। खैर, यहां पर डीएमके ने भी हिट बैक किया बीजेपी को। और देखिए यहां पर जो डीएमके की एमपी है कनिमोझी, उन्होंने यहां पर कहा है कि देखिए मुझे नहीं पता कि ये पिक्चर कहां से लिया गया या फिर किस तरह से आया, चाइनीज फ्लैग कैसे लगा, लेकिन उन्होंने बीजेपी के ऊपर उल्टा पलटवार किया और कहा कि देखिए भारत ने अभी तक चाइना को एनिमी कंट्री डिक्लेयर नहीं किया है, तो ऐसा कहना कि यहां पर चाइना का फ्लैग लग गया तो कोई बहुत गलत हो गया, ऐसा कुछ हो गया। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद चाइना के जो राष्ट्रपति हैं उनको बुलाया था, आपको अगर याद हो, महाबलीपुरम में पीएम मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों मौजूद थे, तो उनको वहां पर बुलाया। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारी चीजें कर सकती हैं तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आप बस यहां पर मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा डीएमके की तरफ से बोला गया है। खैर, आई होप कि ये कंट्रोवर्सी आपको समझ में आ गया होगा। आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन अब मैं आता हूं यहां पर इस स्पेस पोर्ट के बारे में। देखो यहां पर पहले मैं आपको जो इसकी लोकेशन है वो बताना चाहता हूं। देखो अभी प्रेजेंट में आपको पता है चेन्नई के जस्ट ऊपर यहां पर जो आंध्र प्रदेश है, ये अगर आप देखोगे छोटा सा इधर एक आइलैंड आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये मैं रेड मार्क कर रहा हूं, ये छोटा सा आइलैंड है, दैट इज श्रीहरिकोटा। और वहीं से आज के डेट में जो भी रॉकेट्स वगैरह हैं वो आपके लॉन्च किए जाते हैं। लेकिन देश का जो दूसरा स्पेस पोर्ट है दैट इज कुलशेखरपट्टिनम, ये तमिलनाडु में आपको मिलेगा। और इसकी लोकेशन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है ये यहां पर आप नीचे सदर्न साइड में देखने को मिलेगा। मतलब ये रहा कन्याकुमारी के काफी ये पास में है। मतलब कि ये चीज आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि ये जो पाक बे और पाक स्टेट वगैरह हम जो हम कहते हैं ना, तो उसके नीचे के साइड में है, ठीक है, उसके ऊपर की तरफ नहीं है, ये ध्यान रखना। यहां पर रामेश्वरम है, उसके नीचे के साइड में इधर देखने को मिलेगा। और ये लोकेशन मैं इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत मायने रखती है। इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा, ये बस ध्यान में आप इसको रखना। देखो ये जो पूरा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जो दूसरा लॉन्च पैड बनाया जा रहा है, इसकी कॉस्ट करीब 950 करोड़ के आसपास आएगी। और बताया जा रहा है कि भारत की स्पेस एक्सप्लोरेशन जर्नी में एक बहुत बड़ा मोमेंट है, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक तो हमारे पास जो बड़े बड़े रॉकेट्स को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी है वो तो है ही है श्रीहरिकोटा से, लेकिन आज के डेट में अगर आप देखोगे तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसकी काफी ज्यादा मांग उठने लगी। कई सारे जो बिजनेसेस वगैरह हैं, अलग अलग बिजनेस अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं। तो क्या होता है कि आज के डेट में उनको वेट करना पड़ता है। जब इसरो का बड़ा रॉकेट लॉन्च होता है, पीएसएलवी वगैरह, तो उसके माध्यम से उनके सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। लेकिन अगर वो अपने छोटे सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कराना चाहते हैं प्राइवेटली, तो वो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च के व्हीकल के माध्यम से कर सकते हैं। तो वो बेसिकली ये जो कुलशेखरपट्टिनम जो है वहां से इसको लॉन्च किया जा सकेगा, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। और कहा गया है कि जो नया स्पेस पोर्ट है ये
करीब 2233 एकड़ में फैला हुआ है। लेकिन इससे भी बड़ी बात, ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है और इससे ज्योग्राफिकल एडवांटेज भारत को मिलेगा। एक तो बताया जा रहा है कि यहां पर हमारा फ्यूल सेविंग होगा और एफिशिएंट सैटेलाइट हम लॉन्च कर सकेंगे। अब आप में से कई लोग सोचेंगे ऐसा कैसे? देखो, आज के डेट में भारत को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। क्या है कि श्रीहरिकोटा से जब भी हम कोई सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, मतलब रॉकेट लॉन्च करते हैं, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डायरेक्टली इसके सदर्न साइड में श्रीलंका आता है। तो क्या है कि आंध्र प्रदेश से यहां पर श्रीहरिकोटा से जब भी कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है, उसको डायरेक्टली हम आकाश में उड़ाते तो हैं, लेकिन पहले हम उसको ईस्टर्न साइड में भेजते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसका जो पाथ है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है इस तरह से। पहले हम उसको ईस्टर्न साइड में भेजते हैं और तब ये सदर्न साइड की तरफ ट्रैवल करता है, राइट। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि ये श्रीलंका का एयर स्पेस यहां पर आ जाता है, तो हम उसको वॉयलेट नहीं करना चाहते, इसीलिए हमारा रॉकेट पहले इधर मुड़ता है ईस्ट की तरफ और तब आपका नीचे की तरफ जाता है और तब ये आपका लॉन्च किया जाता है। तो इसकी वजह से फ्यूल वगैरह भी हमारा ज्यादा लगता है, तो हम ज्यादा दूरी तक, और आप कह सकते हैं हैवी पेलोड के जो सैटेलाइट्स हैं वो भी हमें दिक्कत आती है। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए, जो कुलशेखरपट्टिनम है, यहां से कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम डायरेक्टली सदर्न साइड में इधर जो है रॉकेट को लॉन्च कर सकेंगे, क्योंकि यहां पर कोई भी देश नहीं है, किसी का भी जो एयर स्पेस है वो आपका वॉयलेट नहीं हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यों ये इतना ज्यादा स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। ये जो कुलशेखरपट्टिनम है, ये भारत के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता हूं। तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है, लैंड एक्विजिशंस वगैरह का पूरा जो काम है वो कंप्लीट कर लिया है, और ये तब हुआ है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेस सेक्टर में 100% एफडीआई ये ओपन कर दिया था। और इससे भी बड़ी बात क्या है कि तमिलनाडु सरकार ने उस जगह पर, जिस जगह पर ये पूरा नया लॉन्च पैड आएगा, उस जगह पर 2000 एकड़ में फैला एक स्पेस इंडस्ट्रियल एंड प्रोपेलेंट्स पार्क को लॉन्च करेगी, उसको सेट किया जाएगा। इससे होगा क्या कि रॉकेट्स वगैरह से रिलेटेड जितने मटेरियल्स वगैरह हैं, छोटे बहुत चाहे बड़े जो भी है, वो वहीं पर बनेंगे और उसी से हम रॉकेट्स को लॉन्च कर पाएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन कंक्लूजन में मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये भारत का, एक तो मैंने आपको बोला स्पेस पोर्ट के टर्म्स में ये दूसरा होने वाला है, और साथ ही साथ जो स्पेस इंडस्ट्रियल एंड प्रोपेलेंट पार्क है, ये भारत को ग्लोबल स्मॉल सैटेलाइट मार्केट में तो एडवांटेज देगा ही देगा, उस एरिया में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी बड़े स्तर पर क्रिएट होंगी, और जो पूरा आसपास का एरिया है वो काफी अच्छा डेवलप हो सकेगा। तो यही पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि आपको डिटेल से ये पूरी कंट्रोवर्सी और ये जो नया स्पेस पोर्ट बनने जा रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट ये कौन से स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।